अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने अभी जो वीडियो देखी वो जहांगीर तरीन साहब के लोधरा के दफ्तर की है, जिसे सेक्रेटेरिएट कहते हैं। उसमें परचम फाड़ा जा रहा है, पीटीआई का झंडा फाड़ा जा रहा है। ये क्यों फाड़ा जा रहा है, ये सारी तफसील अभी आपको हम बताते हैं। जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज क्यों हुआ, उनके बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज क्यों हुआ, ये सब कुछ अभी हम बताते हैं। पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। कहानी उस वक्त शुरू हुई जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हफीज़ शेख के मुकाबले में सेनेट के रुकन मुंतखब हुए। जहांगीर तरीन के बारे में ये उस वक्त भी अफवाहें फैली हुई थी कि जहांगीर तरीन जो हैं वो दर पर्दा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन जहांगीर तरीन पब्लिकली ये बात तस्लीम नहीं कर रहे थे और वो पब्लिकली ये दिखा रहे थे कि वो पीटीआई के कारकुनों का साथ दे रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ मुकदमात जो दर्ज किए गए, उनके ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात नए नहीं हैं। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना, उनके बेटे के ख़िलाफ़ मुकदमा बना, उनके फैमिली के और अरकान के ख़िलाफ़ मुकदमा बना, जिनमें बेटियां भी शामिल हैं, दामाद भी शामिल हैं। इन सब पर अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना है। ये केसेस नए नहीं हैं, पुराने हैं। जहांगीर तरीन साहब करप्ट नए नहीं हैं, पुराने करप्ट हैं। उनकी करप्शन की कहानियाँ हमेशा से ज़बान ज़द आम रहीं। जिस ज़माने में वो कुछ भी नहीं थे, वो रहीम यार ख़ान में बैठकर ताकतवर लोगों के साथ राब्ते में रहते थे। उसके बाद उन्होंने लोधरा को अपना मरकज़ बनाया, फिर वो इंडस्ट्री के शोबे में आए, शुगर सिस्टम में आए, चीनी के उसमें आए ये, और फिर पीटीआई के उन लोगों में शामिल हुए जो फ़ैसले करते थे, जो ताकतवर समझे जाते थे। यहाँ उनका शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ टाकरा होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ उनका मुकाबला उस वक्त रूज को पहुँचा जब उन्होंने मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी को हरवा दिया अपने एक कारकुन के हाथों, और फिर ये लड़ाई बढ़ती चली गई। उस वक्त उन्हें इमरान ख़ान की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। इमरान ख़ान के कहने पर वो सब कुछ करते थे। लेकिन जब उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत की और जब इमरान ख़ान को मालूम हुआ, हमने एक तस्वीर वायरल हुई थी कि इमरान ख़ान क्वारंटाइन के दौरान इजलास कर रहे हैं। वो एक हंगामी इजलास था जब इमरान ख़ान को मालूम हुआ था कि जहांगीर तरीन साहब ने ये सारा खेल खेला और उनकी हिमायत से यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हुए और उन्होंने पीटीआई के अरकान को यूसुफ रज़ा गिलानी के सुपुर्द किया, उनके वोट लेके दिए। ये सारा कुछ जब इमरान ख़ान को मालूम हो गया तो फिर उन्होंने कहा कि अब गो अहेड, अब बहुत हो गई, अब इनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनने चाहिए। वो सब कुछ जो खामोश था, जो अब तक ठंडा चल रहा था, वो सब कुछ मुतहर्रक हो गया। FIA ने अब मुकदमे दर्ज कर लिए हैं। अब इनका मुस्तकबिल क्या है? क्या जहांगीर तरीन दोबारा बच सकेंगे? क्या वो उन पर हाथ डालने की कोशिश की जाएगी? क्या उनको गिरफ़्तार करने की कोशिश की जाएगी? क्या वो शिकंजे में आ जाएंगे? क्या उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनका अभी जवाब मिलना है। लेकिन फिर बात वही कि ताकतवर लोग ताकतवर ही होते हैं। जब तक उनके मफादात पर आँच ना आए, उनकी ताकत को चैलेंज नहीं किया जा सकता। जहांगीर तरीन जिस तरह जहाज़ इस्तेमाल करते थे, वो जहाज़ अब भी उनके पास उनका अपना जहाज़ है, और ऐसे लोगों का नाम ECL में डालना भी आसान नहीं होता। वो जिस तेज़ी के साथ मुल्क से निकलते हैं, उनके जाने के बाद पता चलता है कि वो तो बाहर चले गए।